सच में ड्रैगन के रूप में आ गई है डिम्पी, बच्चों का भी लिहाज नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। डिम्पी का ये रूप देख के दोस्तों बा की बात सच लग रही है। बा ने चाहे मजाक में ही डिम्पी को ड्रैगन कह दिया, मगर अब वो ड्रैगन वाला रूप पूरी तरह से सामने आ रहा है। डिम्पी बच्चों को भी नहीं बख्श रही है, उनके बारे में भी ऐसा सोच रही है, तो ये देख के बड़ा अफसोस होता है। और डिम्पी के बारे में ये सोच के भी अफसोस होता है कि कौन से घर से आई है जहां पे रिश्तों की वैल्यू ही नहीं समझी जाती है, जहां बड़ों को और बच्चों को किसी भी लेवल पे कोई रिस्पेक्ट या कोई प्यार नहीं मिलता है। तो डिम्पी के इस एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि डिम्पी ने आज जो कहा है, जो दिखाया है, वो सच में डरावना है और ये एक ड्रैगन का काम ही हो सकता है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इतना जहर डिम्पी के मन में पाखी के लिए और शाह परिवार के लिए कि ऐसा लगता है कि डिम्पी अगर किसी पावर में आ गई, अगर किसी अथॉरिटी में आ गई, तो डिम्पी तो इन सबको घर से 2 मिनट में निकाल देगी और समर का भी लिहाज नहीं करेगी, क्योंकि डिम्पी अपने अंदर जहर का उबाल लेके आई है। एक इंसान के अंदर इतना जहर कैसे हो सकता है, मैं तो सोच के हैरान होती हूं। आज जो डिम्पी ने कहा, जब काव्या की बात हो रही थी कि काव्या शिफ्ट हो जाएगी, काव्या ने अपना फैसला सुना देगी, हाँ मैं आ जाऊंगी, काव्या का घर है, काव्या डिम्पी की किस लेवल पे है ये भी सोचना चाहिए। अनुपमा के साथ साथ काव्या का भी वही रिस्पेक्ट है। डिम्पी की सास है काव्या, मगर डिम्पी को तो बा का ही लिहाज नहीं है, तो काव्या का लिहाज कैसे करेगी। यहां पे डिम्पी इस फैसले के बाद जो बोलती है दोस्तों, सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ये सोच के हैरान हूं कि एक फीमेल, एक लेडी जो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर चुकी है, जिसके साथ इतना बुरा हुआ कि किसी के साथ ना हो, उस लेडी के मन में किसी के लिए दया नहीं है। आप बताइए किसके लिए दया है? समर के लिए दया नहीं है, अपने घर वालों के लिए दया नहीं है, अपने आसपास वालों के लिए दया नहीं है, किसी के लिए दया नहीं है। किसके साथ उसकी बनती है? बरखा के साथ, जो खुद ये सब जहर लेके बैठी हुई है, और ये जहर एक दूसरे को भी डसेगा एक दिन, वो तो अलग बात है। मगर यहां पे डिम्पी जब ये कहती है कि एक तो परी कम नहीं थे, ऐसा ही कुछ बोला उसने, छोटी बच्ची जिसको बोलना भी नहीं अभी आया है, उसके लिए भी मन में खार। बच्चों को तो बख्श देते कम से कम, जो बच्चा आया नहीं है उसके बारे में कि प्रेग्नेंट लेडी अंदर आ जाएगी घर में तो क्या होगा। बाप रे बाप। मैंने जितनी पंजाबी फैमिलीज देखी है उसमें जॉइंट फैमिली का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये कौन सी फैमिली से आई है डिम्पी, कौन सी पंजाबी बैकग्राउंड दिखाई है डिम्पी की जो अभी तक नहीं दिखाई है कि ऐसी है ये। क्योंकि पंजाब में, पंजाबी फैमिलीज में जॉइंट फैमिलीज का ज्यादा फैशन है। वहां पे चाहे कुछ भी हो, जब ऐसा कुछ होता है, कोई प्रेग्नेंट होता है या बच्चे होते हैं घर में, तो बच्चे और ये सब जो खुशी के पल होते हैं, ये टेंशन को रिलैक्स करते हैं। प्रॉपर्टी के इश्यूज होते हैं, वो सब होते हैं, सब जगह पे होते हैं। मगर ये जो फील है जो डिम्पी दे रही है, ये बिल्कुल नेगेटिव फील है और बहुत ही गलत दिखा रहे हैं। एक करैक्टर को जिसको आप इतने अच्छे से शुरू कर रहे हो कि वो चाहता है कि मैं खुशी ही चाहती हूं, मुझे नहीं, मैं नहीं गुस्सा हो सकती, मैं नहीं नाराज हो सकती, मैं नहीं दुखी हो सकती, मुझे तो खुशी ही चाहिए, बाबा जी ये, बाबा जी वो सब करती हुई डिम्पी दिखाई देती है। तो यहां पे तो बाबा जी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। जो डिम्पी आज हमने देखी है, इससे पहले भी देखी है, मगर आज डिम्पी का ये रूप देख के वाकई डर लग गया दोस्तों। क्योंकि यहां पे वनराज, बा और बाकी सब लोग कितने खुश हैं, कितना सब कुछ फैमिली फील कर रहे हैं, मगर डिम्पी क्या कर रही है? पाखी का घर उजाड़ रही है। उससे क्या मिलेगा डिम्पी को? बदला, बस। और कुछ क्या मिलेगा? और पाखी का रोना देख के डिम्पी खुश हो जाएगी, और जिसको भाई कह रही है, अधिक भाई, क्या वो दुखी नहीं होगा? यही अगर डिम्पी के साथ हो और समर के साथ हो तो। मगर ऐसे लोग ये बातें नहीं सोचते हैं दोस्तों, क्योंकि अब डिम्पी पूरी तरह से बरखा की शागिर्द बन चुकी है।
क्योंकि बरखा ने भी कभी अंकुश के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ अपना फायदा सोचा, अपना स्टेटस सोचा। तो जो डिम्पी अब कर रही है कि बच्चों तक को इस चंगुल में लेके आ रही है, इस अपने जहर के अंदर लेके आ रही है, यह सबसे बड़ी गलती की है डिम्पी ने। और अगर ये सच समर के सामने आ गया कि परी को भी नहीं बख्शा है, परी भी डिम्पी को अच्छी नहीं लगती है, तो डिम्पी को लेके समर को या तो चले जाना पड़ेगा या फिर कुछ और होगा, क्योंकि इन हालातों में ये शादी टिकने वाली नहीं है। क्योंकि आज डिम्पी समर की पीठ के पीछे ये सब कुछ कर रही है, अच्छा अच्छा सबको दिखा के, और पीछे से छुरी घोंप रही है, तो ये वाली डिम्पी कब तक ऐसी रहेगी? क्योंकि अल्टीमेटली डिम्पी की नेचर तो बदतमीजी की ही है और वही सामने आएगी, और तब ये सारा जहर जो पीठ के पीछे है ये मुंह पे आएगा, और जब ये उगलेगी तो फिर इसकी जगह किस घर में होगी ये तो मैं कह ही नहीं सकती। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे घर में डिम्पी जैसी लड़की हो, ना बेटी ऐसी हो, ना बहू ऐसी हो, ना ही बहन ऐसी हो, ना ही पत्नी ऐसी हो, कोई नहीं चाहेगा। तो ये जो डिम्पी का आज ड्रैगन रूप है वो पूरी तरह से ओपन हो गया है, तो डर लगता है, मगर देखते हैं आगे ट्रैक में कैसे क्या करती है डिम्पी। बट फिलहाल के लिए तो डरा दिया है डिम्पी ने। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.